दोस्तों, सरकार के प्रयासों से आज कौशल विकास कार्यक्रमों को गति मिल रही है। बात चाहे आईटीआई की हो या फिर एनएसटीआई की, सरकार इनको आधुनिक बना रही है जिससे युवा इंडस्ट्री रेडी हो सके। इसी का परिणाम है कि युवा इन संस्थाओं में पहले से ज्यादा एडमिशन ले रहे हैं। और क्या फर्क आया है इस परिवर्तन से, आइए देखते हैं। भारत आज एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। एक ऐसा युग जहां कौशल केवल रोजगार का साधन नहीं बल्कि भविष्य गढ़ने की कुंजी है। भारत सरकार ने कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की देखरेख में स्किल इंडिया मिशन इसी सोच के साथ शुरू किया था ताकि देश के हर वर्ग को स्किल, रीस्किल और अपस्किल किया जा सके। इस मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY, जन शिक्षण संस्थान JSS, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम NAPS और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी ITIs जैसे अनेक माध्यमों से लाखों युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उद्देश्य साफ है, भारत के युवाओं को इंडस्ट्री ओरिएंटेड आधुनिक कौशल से लैस करना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 साल पहले स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की और उसके प्रभाव, उसका असर अब धीमे धीमे धरातल पे दिखने लगा है। युवाओं को भी एहसास है, हमारे गांव के बच्चे, हमारी गांव की बेटियां बढ़ चढ़कर कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। डिजिटल स्किल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में युवाओं को तैयार करने के लिए MSDE ने कई अहम कदम उठाए हैं। PMKVY 4.0 के तहत फ्यूचर स्किल्स को ध्यान में रखते हुए स्किल कोर्स शुरू किए गए हैं। अब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की तरफ हम बात करें तो 1,64,00,000 के करीब लोगों ने उसमें प्रशिक्षण हासिल किया और हम लोग यहाँ मंत्रालय में माननीय प्रधानमंत्री जी के गाइडेंस में और उस पुश के साथ लगातार काम कर रहे हैं कि हम क्वालिटी को इम्प्रूव करें। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITIs और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों NSTIs में भी समय के साथ साथ बदलाव लाया गया है। यहाँ अब साइबर सिक्योरिटी, मैक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे 31 नए युग के पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। ITIs को रेवोल्यूशनाइज करने के जिसकी अनुमति कैबिनेट ने दी है, मोहर लगाई है। जो ITI में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, दे शुड बी एम्प्लॉयबल, देयर एम्प्लॉयबिलिटी मस्ट रैंक वेरी वेरी हाई। तो एक फेथ बिल्ड करना सिस्टम में, ट्रस्ट बिल्ड करना, वेरिफाइबिलिटी और एक ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में लाना। MSDE ने डिजिटल प्रशिक्षण को और मजबूत बनाने के लिए जानी मानी तकनीकी कंपनियों से हाथ मिलाया है। इन साझेदारियों के जरिए युवाओं को बिग डेटा, ब्लॉकचेन और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे आधुनिक क्षेत्रों में सीखने का अवसर मिल रहा है। ITI और NSTI में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स शुरू किए गए हैं। इसके अलावा सभी स्टूडेंट्स के लिए 7.5 घंटे का माइक्रो क्रेडेंशियल कोर्स इंट्रोडक्शन टू AI तैयार किया गया है। Rolling out a technology like AI, catching up young at a foundational level, sending a strong message to the world that even our rural masses, our young students are literate in terms of technology. They understand the ethics of it, they understand the power of it, the market power, the tools, and they are utilizing it to create layers and layers of productivity and value. युवाओं को कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जोड़ने और इंडस्ट्री में मौजूद अवसरों का लाभ देने के लिए डिजिटल युग के लिए स्किल इंडिया डिजिटल हब एक बड़ा कदम है। ये प्लेटफॉर्म युवाओं को इंडस्ट्री रेलेवेंट करिकुलम, रोजगार और एंटरप्रेन्योरशिप सहायता उपलब्ध कराता है। यहाँ शुरुआती स्तर से लेकर एडवांस्ड लेवल तक AI और ML के विविध कोर्स उपलब्ध हैं। स्किल क्षेत्र में इंडस्ट्री की भागीदारी को बढ़ाने के लिए भी खास प्रयास किए गए हैं। 2024 में हमारा एडमिशन लगभग 11% ITIs में बढ़ गया। तो एक हम क्लीन अप कर रहे हैं सिस्टम को, क्वालिटी पे हमारा ध्यान है, एफिलिएशन नॉर्म्स को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ देखते हुए कितना हम उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। अभी हमने ये भी किया कि पहले इंडस्ट्री को कोई प्रोविजन नहीं था कि वो ITI सेटअप करें, वो भी हमने एक रिफॉर्म की तरह उनको ये कहा है कि अगर वो सेटअप करना चाहें या अडॉप्ट करना चाहें तो वो आज़ादी इंडस्ट्री को मिलनी चाहिए।
और यही एक प्रमुख बिंदु है जो 60,000 करोड़ की अभी नई योजना ITIs को रेवोल्यूशनाइज करने के जिसकी अनुमति कैबिनेट ने दी है, मोहर लगाई है, उसका ये प्रमुख बिंदु है कि हम इंडस्ट्री को उसमें इन्वॉल्व करें। भारत अब केवल अपने देश के युवाओं को नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, सिंगापुर, फ्रांस और कई देशों के साथ MOU साइन किए गए हैं। इसी दिशा में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स भी स्थापित किए गए हैं ताकि विदेशों में काम करने के इच्छुक युवाओं को सही मार्गदर्शन और अवसर मिल सके। Today, a lot of these agreements that we have formalized, whether it's MOUs between IITs and NISBAT, NIITs, are institutes of national importance, top-tier companies like HCL, Microsoft, Meta, Dixon Technology, and for the fear of leaving someone out, perhaps I should not take names, but everyone who's part of this stage today. All of these initiatives have only come about because of that whole of government approach. कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के प्रयासों से युवाओं को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्हें डिजिटल और फ्यूचर स्किल्स में कुशल बनाकर और अंतर्राष्ट्रीय अवसरों से जोड़कर स्किल इंडिया मिशन केवल रोजगार की राह नहीं बना रहा बल्कि भारत को एक ग्लोबल स्किल पावर हाउस के रूप में स्थापित कर रहा है। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर।